नरेश मीणा का 15 दिन बाद आज अनशन टूट गया है। झालावाड़ के मृतक बच्चों के न्याय की वो लड़ाई लड़ रहे थे और जिस तरह का दौर रहा, सरकार से तमाम बातचीत हुई लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा, तो तमाम राजस्थान के भामाशाहों ने 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि उन परिवारों को आज सौंपी है। हमारे साथ भामाशाह माता दीन पनियार हैं जिन्होंने 51 लाख रुपये की मदद उस मुहिम में की है। माता दीन जी, किस तरह की प्रेरणा आपको मिली कि इन परिवारों की मदद करनी चाहिए, और नरेश खासकर क्योंकि 15 दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं? इन पीड़ित परिवारों का हम इनका भाई नरेश का जो संघर्ष देख रहे थे, इस संघर्ष को भी हम सलाम करते हैं। इतना संघर्ष जो आज अपने खुद के परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बस्ती के लिए नहीं लड़ पाते, वो लोग मान आज 15-15 दिन से ये अनशन पे बैठा हुआ है और मान भूख प्यास से मतलब कुछ नहीं खा पी रहा। तो हमारे परिवार ने जो MRDS परिवार जो है, इन्होंने हमारे को कल ही मेरे को नोट करवाया कि भाई साहब ऐसे ऐसे नरेश जो संघर्ष कर रहा है उन 7 पीड़ित परिवार बच्चों को, आदिवासी क्षेत्र के बच्चों के लिए, तो उनको अपने को आगे आना चाहिए और भाई साहब का कैसे भी करके इनका अनशन तोड़वाना चाहिए। तो हमने हमारे परिवार को उसी टाइम बोल दिया था कि भाई साहब से बात कर लो, हम माले बिल्कुल जो भी हमारे से जो आर्थिक सहयोग होगा तो हम सारे MRDS परिवार की ओर से उसको सहयोग कर पाएंगे। आप वहाँ कह रहे थे कि हमारा बालाजी वाला ग्रुप है और तमाम जो ग्रुप हैं आपके खाटू श्याम जी वाले, वहाँ के सारे लोगों ने मिलके 51 लाख रुपए की मदद की है, तो किस तरह की मदद दी है आपने? कुछ चेक भी दिए? हाँ, हमने 25 लाख रुपए इनको भाई साहब को नगद दिए और 26 लाख रुपए के चेक दिए हैं। तो हमारा जो पूरा परिवार ने जो किया है, अकाउंटों में जो डाला है पेमेंट, सारे लोगों ने कोई 50,000 दिए, कहीं 20,000 दिए, कहीं 5,000 रुपये दिए। तो मेरा एक MRDS परिवार का जो है आज 20,000 कार्यकर्ता हैं, जो रियल एस्टेट एक ग्रुप है, उसमें साथ में काफ़ी बिजनेस है हमारे। तो उन बिजनेसों में वो लोग मेरे कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। जो हमारे हीरालाल जी थानेदार जी हैं, जो हमारे कोर कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, हमारे राम सिंह जी थानेदार जी हैं, भाई विक्रम है, मुकेश अय्यन साहब हैं, नरपत सिंह जी हैं, मलखान जी हैं, राम सिंह जी हैं। अच्छी मजबूत टीम है हमारे पास, जो आज जहाँ जहाँ भी हम लगभग हर तीसरे चौथे दिन हम कहीं ना कहीं जितना हमारे से गरीब परिवार के बच्चों का जो सहयोग करते हैं, और जो ऐसे लोगों को भी मैं सलाम करता हूँ जो गरीब परिवार के बच्चों के लिए मान ले और गरीबों के लिए भी संघर्ष करते हैं, तो उनको हम कोई भी मान ले, ये नरेश नहीं, कोई भी मदद कर रहा है, क्या इस तरीके की मान ले संघर्ष कर रहा है, तो हम मदद करने के लिए हमारा MRDS ग्रुप तब तक बिल्कुल तैयार है। मैं सोशल मीडिया पर देखता रहता हूँ आपको, आप माता दीन भामाशाह के नाम से फेमस हैं और तमाम मंदिरों के निर्माण की हो या धार्मिक यात्रा हो, उनमें आर्थिक मदद करते हैं। किस तरह की प्रेरणा है ये? क्यों इस तरह जाके, क्योंकि बहुत सारे व्यापारी हैं लेकिन वो आर्थिक मदद नहीं करते। कुछ लोग ये भी चर्चा करते हैं कि माता दीन पनियार राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखता है या कभी चुनाव में आएगा, इसलिए। नहीं, राजनीति का हम कोई मान लो वो नहीं रखना चाह रहे हैं। हम तो जन सेवा कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जिले में गरीब परिवार के जो मान लो जो संघर्ष करता है, इनके साथ देता है, तो उनका भी सहयोग करते हैं। और मंदिरों के लिए भी हम मान लो सहयोग कर पा रहे। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे दादाजी की यादगार में 101 मंदिर बनाने का लक्ष्य ले रखा है, जिसमें से 25 मंदिर देवताओं के हैं, 25 शिक्षा के मंदिर हैं, 25 चिकित्सा और गौशालाएँ हैं मतलब, और कुछ मतलब वृद्धा आश्रम है, कुछ गरीब परिवार की बेटियों की शादियों में हम पूरा, हमारा परिवार पूरा जो MRDS परिवार है सहयोग करता रहे। किस तरह का संकल्प है? ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको कि लोगों की मदद करनी चाहिए? ये हमारे दादा स्वर्गीय मोटूराम पनिहार ने जब हमारे को ये जब परिवार का एक चलाने का हमारे को एक लक्ष्य दिलाया था और बिजनेस सिखाया था, तो उन्होंने ये लक्ष्य रखा था अगर बेटा जितने भी कमाए तो उसमें से 1-2%, 5% दान धर्म में भी खर्च करते रहना। तो आज हमारे इस परिवार में जो MRDS परिवार का हम 10% इन भगवानों को और इनको भी पार्टनर बना रखा, तो उनका जो भी सहयोग राशि होती है और सारे कार्यकर्ता हमारे अपना अपना हिस्सा के मान लो जो भी दान धर्म में करते हैं तो सहयोग करते हैं। मैं काफ़ी लोगों से चर्चा करता हूं, तो कई बार आपके नाम को लेकर चर्चा हुई, तो लोग जानना चाहते हैं कि माता दीन पनियार कभी चुनाव लड़ेंगे क्या? कभी राजनीति में आके भी लोगों की सेवा करेंगे? नहीं, हमारा कोई राजनीति से कोई ताल्लुकात नहीं। हम तो अपनी जन सेवा वैसे भी कर देंगे, बिगैर चुनाव भी कर देंगे। हमारे पास तो बिजनेस है हमारा, मान लो अपना 20,000 कार्यकर्ता आज काम कर रहे हैं। वो कार्यकर्ताओं का जो चूल्हा जल रहा है, तो हमारे एक मुखिया होने के नाते उन लोगों ने हमारे पर विश्वास जताया, तो हम दिन रात उनकी मेहनत करते हैं और अपना सुबह 6:15 बजे से रात 2:30 बजे तक मेहनत करते हैं अपने पूरे ग्रुप के साथ। तो हम वैसे ही सहयोग कर पा रहे हैं। हम कोई चुनाव राजनीति से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं। कई लोगों के मन में आ जाता है कि भाई माता दीन जी कभी भविष्य में चुनाव। नहीं, हमारा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं। हम तो बिजनेस है, हमारा अच्छा पैसा है, मतलब अच्छी कंधे से कंधा मिलाकर हमारे कार्यकर्ता साथ देने, वैसे हम खूब कमा रहे हैं। मतलब उन चीज़ों के राजनीतिक जन सेवा करनी हो तो बिगैर चुनाव भी कर देंगे हम। एक सवाल और, राजस्थान में आपने तमाम नेताओं को देखा, नरेश अभी मदद कर रहे थे तो आप मुहिम में बढ़कर आगे आए।
आप एक नेता का नाम बता सकते हैं जो आपको राजनीतिक रूप से पसंद आता होगा कि ये इस व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है? नहीं, गरीब के लिए कोई भी संघर्ष करेगा, चाहे कोई सी भी पार्टी से हो, कोई भी नेता हो, कहीं का भी हो, किसी भी जिले का हो, किसी भी तहसील का हो, किसी भी गांव का हो, तो हम सब के लिए सहयोग करने के लिए तब तक MRDS परिवार तैयार है। एक आध नेताओं का नाम बताएंगे जो आपको पसंद है? नहीं, मैं नेताओं का तो मैं इनके नज़दीक ही नहीं रहता। नेताओं के मैं तो इन जन सेवक जो संघर्ष करने वालों के नज़दीक रहता हूँ, उनका संघर्ष के साथ देता हूँ मैं। ये थे हमारे साथ महतादीन पनियार, जिन्होंने कहा कि झालावाड़ के मृतक परिवारों के बच्चों और नरेश के संघर्ष को देखकर वो आगे आए हैं और 51 लाख रुपए का जो आर्थिक सहयोग है इनके द्वारा किया गया है। इनका एक ग्रुप है जो रियल एस्टेट में काम करता है और लगातार प्रदेश में अलग अलग जगह जाकर लोगों की मदद भी करता है। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।